दोस्तों नमस्कार। ये सतपाल सिंह निराश चैनल है और मैं हूं सतपाल सिंह निराश। आज पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब जैसे ममता बनर्जी ने जो पहले से करती आई है वही किया, लेकिन बीजेपी ने भी, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी उसके ही अंदर से आए थे, उसकी पार्टी के अंदर से, वो सारे सब कुछ जानते थे क्या क्या करती है ये, तो वो बताते रहे। उन्होंने उन सब की काट तैयार की। रैलियों में उन्होंने घुसकर उपद्रव मचाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके गुंडे थे, उधर उसके गुंडे थे। शुवेंदु अधिकारी का रोड शो चल रहा था, पीछे घुस गए। उसे कहते हैं लुंगी गैंग, तो लुंगी वाले हैं वो। तो उनसे शुवेंदु अधिकारी ने कह दिया इन्हें पीटो, तो उसके गुंडों ने उन्हें पीटा। अब शुवेंदु सरकार है, उसकी पिटाई करी इन्होंने। यहाँ तक कि एक एमएलए कैंडिडेट जो प्रत्याशी है सीआरपीएफ के कैंप में घुस गया और कह रहा खाल उतरवा लूँगा तुम्हारी और दिल्ली तक खदेड़ के मारूंगा। अब उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। चुनाव का माहौल भी बिगड़ जाएगा। नहीं, वो जानते हैं, वो खुद जानता है कि ये क्या कर देंगे। सीआरपीएफ वाले उसे उल्टा लटका के इतना मारते, उसे बोलना बंद हो जाता। चलो ये चल रहा है। और वो जो है जितने बीजेपी वाले उनमें जो उनके वोटर हैं बीजेपी के, उनमें जो भय है, उस भय को निकालने के लिए केंद्रीय बल भेजे हैं। और केंद्रीय बल घर घर ये कहते फिर रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, चुनाव के 6 महीने बाद तक रहेंगे। पहला लाभ तो ये है बीजेपी को। दूसरा ये है कि वोटरों में एक तरह से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन बीजेपी को वोट देना है, परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, ममता को हटाना है। ये उनके मन में बैठ गया है। जो वोट ममता को नहीं मिलेंगे, और जो ममता के कैडर है, जो ममता के टीएमसी वाले हैं, वो तो उसे देंगे। अब होगा क्या, कहाँ पासा पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ तक तो वोटिंग तक तो ये खींच के सही सलामत ले आए, लेकिन काउंटिंग के वक्त भी टीएमसी के ही लोग बैठेंगे अंदर। उनकी कार्ड शायद इन्हें तो ज़्यादा पता है, तैयार कर रखी होगी। हम तो आम आदमी हैं, सामान्य आदमी से ज़्यादा इन्हें ज्ञान होता है। अगर उसकी कार्ड तैयार कर रखी तो इनकी जीत निश्चित है। लेकिन अब जो पीछे से चला आ रहा है ढर्रा, उस ढर्रे को तोड़ पाना, जो रिवाज, जैसे हर काम के लिए वहाँ के टीएमसी के गुंडों को घूस देनी पड़ती है, अब ऐसा ना हो कि बीजेपी के गुंडों को भी घूस देनी पड़े। ये स्वच्छ प्रशासन होना चाहिए, तभी इसके परिवर्तन का सही मायने में अर्थ निकलेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट्स करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।